आज अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी इंडिया से ये कहा। उन्होंने कहा उनकी सरकार वीआईपी कल्चर को खत्म करेगी। सरकार बनाने के लिए तैयार है। जगन्नाथ 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 केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने पहुंचे। बाद में एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि बिजली, पानी और जन लोकपाल पर उन्होंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। ये भी कहा कि वो वीआईपी कल्चर वाली राजनीति को बदलने का इरादा रखते हैं। पहली प्रायोरिटी बिजली, पानी, जन लोकपाल बिल और ये जो वीआईपी कल्चर है ये खत्म करना। अहम सवाल ये है कि कांग्रेस के बाहरी समर्थन से ये सरकार कब तक चलती रहेगी। इसकी लंबी उम्र नेतृत्व आम आदमी पार्टी नाउम्मीद है। It's up to the Congress and the BJP to pull us down. फिर भी दिल्ली के लोगों को ये एक नई शुरुआत लग रही है। न सिर्फ पार्टी और चेहरे नए हैं, जगन्नाथ वो रास्ते भी नए बनाने की कोशिश। जगन्नाथ नवंबर 2012 में ये पार्टी बनी और बाप दिसंबर 2013 में इस पार्टी ने जगन्नाथ पहली सरकार दिल्ली में बना दी। बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता इस पार्टी ने हासिल करी। लेकिन अब आगे क्या? आगे दो चुनौती है। पहला, बहुत ही कम समय में इस पार्टी को जनता से किए बड़े बड़े वादे पूरे करने हैं और दूसरा, दिल्ली में सरकार चलाने के साथ साथ 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ने हैं। समय बहुत कम है, नेता बहुत कम है और संसाधन भी बहुत कम है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इतना तय है कि 2014 के लोकसभा चुनाव तक ये पार्टी चर्चा का विषय बनी रहेगी। दिल्ली से क्या हुआ? जगन्नाथ के साथ मैं चरण शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वाकई ये एक नई तरह की सरकार हो सकती है, ऐसी सरकार जो वोट लेने के बाद फिर से जनता की राय लेकर बनाई। जगन्नाथ अरविंद केजरीवाल ने आज जेड स्तर की सुरक्षा लेने से इनकार। इसके अलावा वो पहले ही जगन्नाथ कि उनके मंत्री बड़े बंगलों में नहीं रहे। शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में होगा और इस सरकार के मंत्री बिल्कुल वो चेहरे होंगे जो कुछ महीने पहले तक राजनीति में थे ही नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वक्त से पहले ही उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। मीडिया और पुलिस के जमावड़े के बीच उन्होंने उपराज्यपाल को सरकार बनाने की चिट्ठी सौंपी। तय हो गया कि जंतर मंतर या राजघाट नहीं, बल्कि शपथ ग्रहण का आयोजन रामलीला मैदान में होगा। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि केजरीवाल अपनी सरकार में किन लोगों को मंत्री बनाते हैं। एनडीटीवी इंडिया को मिली खबर के मुताबिक अरविंद के करीबी मनीष सिसोदिया का मंत्री बनना तय है। ग्रेटर कैलाश से वीके मल्होत्रा के बेटे को हराने वाले सौरभ भारद्वाज और लक्ष्मी नगर में ए.के. वालिया को हराने वाले विनोद कुमार बिन्नी भी इस दौड़ में है। तिलक नगर से जरनैल सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि मंगोलपुरी से राखी बिड़ला या शालीमार बाग से वंदना कुमारी में से किसी एक को लिया जा सकता है। जगन्नाथ इसके अलावा मालवीय नगर में किरण वालिया को हराने वाले विधानसभा अध्यक्ष का दावेदार माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री बनाए जाने हैं। केजरीवाल अपने 28 विधायकों की लिस्ट बार-बार टटोल रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से कई नाम तय हैं। केजरीवाल की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। एक बड़ी चुनौती दिल्ली में सरकार का गठन भी है। एक ऐसी सरकार जिसमें वीआईपी कल्चर को खत्म करने का वादा हो और साथ ही जनता की पसंद पर खरा उतरने का भी। दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। आपकी कामयाबी का किस्सा दिलचस्प है। जिस कांग्रेस को उसने हराया वो उसे समर्थन देने को मजबूर है और जो बीजेपी उसकी वजह से पीछे रह गई वो मायूस है और अब इस सरकार को जनता से धोखा बता रही है। कभी केजरीवाल को नाचीज बताने वाली शीला दीक्षित ने सोमवार को उन्हें शुभकामनाएं दी। हालांकि ये भी साफ कर दिया कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन बिना शर्त नहीं है। समर्थन किया, आउटसाइड समर्थन अनकंडीशनल नहीं है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत
मिलेगी अगर जो लोगों की दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। वैसे कांग्रेस ये बात पहले भी कह चुकी है। 16 दिसंबर को केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में शकील अहमद ने साफ कर दिया था कि उन्होंने बिना शर्त समर्थन की कोई बात नहीं कही है, जबकि बीजेपी इसे दिल्ली की जनता से धोखा बता रही है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार जगन्नाथ के खिलाफ जगन्नाथ लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा संकल्प किया, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज जगन्नाथ भ्रष्टाचार के साथ ही समझौता कर कर और सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। लेकिन आम लोग आपकी सरकार को लेकर खुश दिख रहे हैं। वो अपनी प्राथमिकताएं भी गिना रहे हैं। 50% की उम्मीद नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि 50% के बजाय वो 30% कम कर दें, 35 कर दें या 25 कर दें। कम तो करेंगे जरूर। देखो जी, पॉसिबल है, लेकिन सिस्टम क्या करेंगे वो? ये बताइए, आप एक टूल है, ये इतने मकान है, 200 मकान है, कैसे 700 लीटर कैसे कवर करेंगे? कैसे बताएंगे भाई आपके पास 700 लीटर पानी आया है नहीं आया? कौन उसकी जांच करेगा? अब ये तो पता नहीं, अब समय बताएंगे। जो हमने वादा किया निभाए, तो आगे के लिए तो उनके लिए भला है, ना निभाए तो एक बार फिर जनता इधर से उधर हो जाना है। Кто время сбил, а? А кто время сбил? Лазу в розетку, время сбил. चीजों पर खरा उतरने की चुनौती है। सवाल बस इतना है कि वो चलेगी कब तक। एक तरफ आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को किए गए वादों को पूरा करने का दबाव रहेगा, वहीं दूसरी ओर दूसरे राजनीतिक दलों के हमले का जवाब देने का भी। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों में राजनीतिक और सियासी माहौल कैसा होता है। नई दिल्ली से कैमरामैन धनपाल के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी का करिश्मा बेशक एक साझा करिश्मा है, लेकिन एक शख्स की मेहनत और उसके जुनून ने इसे मुमकिन बना दिया। यह है अरविंद केजरीवाल। पढ़ाई से इंजीनियर रहे, नौकरी अफसर की थी और अब मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, तो मैं अब यहाँ से उनका के पास बहाने के पास आ रहा हूँ, उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए महीने भर पहले तक जिसके वजूद को कांग्रेस और बीजेपी मानने तक को तैयार नहीं थे, वही पार्टी अब दिल्ली की सरकार बना रही है। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। अरविंद केजरीवाल जो सियासी जगत में नए नए